एक स्टडी के हिसाब से इस दुनिया में समझ लो आपके सामने एक ऐसा कुत्ता रख दिया जाए जिसको चोट लगी हो, जो भूखा हो, और एक इंसान को रख दिया जाए जो कि बहुत बुरी हालत में हो, गरीब हो, तो एवरेजली 70% इंसानों को उस कुत्ते पर दया आएगा। ऐसा एक सर्वे में पता चला है। बहुत वियर्ड फैक्ट है। मतलब लोग डॉग के प्रति ज्यादा सिंपैथिक होते हैं और इंसान के प्रति नहीं होते, ऐसा एक स्टडी में पता चला है। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे, ऐसे अनसुने फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखो। फैक्ट नंबर 14, एयरफोर्स में जो हेलमेट होता है इसे देखो, इस वीडियो में देखो। इस वीडियो में जो पायलट ने हेलमेट पहना है इसका प्राइस कितना होगा। मतलब आप उस प्लेन पर तो ध्यान देते हो, उस जेट पर तो ध्यान देते हो, पर उस हेलमेट पर ध्यान नहीं देते। अगर उसकी प्राइस की बात करें तो वो कितनी होगी। बाइक के 1000 रुपए वाले हेलमेट से ये प्लेन का हेलमेट तो महंगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। चलो मान लेते हैं 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, चलो 50 लाख। पर आप जानकर हैरान हो जाओगे, एयरफोर्स के F-35 जेट के हेलमेट का प्राइस और ऐसे ही हेलमेटों का प्राइस एवरेजली 2.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर जाता है। 2.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर सिर्फ एक हेलमेट का प्राइस। फैक्ट नंबर 13, एक बहुत फेमस एक्टर है मॉर्गन फ्रीमैन और वो बहुत अलग सोचते हैं। पता है वो इयररिंग्स पहनते हैं, महंगे वाले इयररिंग्स, प्योर सोने के इयररिंग्स, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मान लो कि उनकी डेथ उनकी फैमिली मेंबर्स के सामने होती है तो सब कुछ ठीक है, रस्मों रिवाजों के साथ सब होगा अच्छे तरीके से। लेकिन मान लो कि वो किसी अनजानी जगह पर मरे, ठीक है, जिसमें उन्हें कोई नहीं जानता हो, तो एटलीस्ट उनके इयररिंग्स को बेच के वो जो कॉफिन का पैसा होता है वो जुटा पाएंगे। अजीब है, पर उनके मरने के बाद लोग उनके इयररिंग से उनका सेरेमनी कर ले। समझ रहे हो ना, ये उनका थॉट है। और इस अजीब सी बात को उन्होंने ऑफिशियली एक इंटरव्यू में कहा था। फैक्ट नंबर 12, आप सोचोगे कि फ्रेंच फ्राइज जो है वो तो फ्रांस से ही होगा, पर वो है बेल्जियम से। उन्हें फ्रेंच फ्राइज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब बेल्जियम नया नया बना था ना, और उस टाइम फ्रेंच फ्राइज आया था, तब बेल्जियम में फ्रेंच लैंग्वेज ही चलता था। फैक्ट नंबर 11, जापान में बुलेट ट्रेन, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि हर व्हीकल की एक पार्किंग होती है, ये बाइक की पार्किंग और ये कार्स की पार्किंग। पर जापान की बुलेट ट्रेन की पार्किंग को देखो, यह है बुलेट ट्रेन की पार्किंग, कितना मस्त लग रहा है। फैक्ट नंबर 10, नोकिया कंपनी 1865 में फाउंड हुई थी, पर ये उस टाइम फोन नहीं बनाती थी और ये अजीब अजीब से अलग टाइप के बिजनेस करती थी। उसमें से एक था कि ये पेपर बनाना। सोचो ना, नोकिया कंपनी पेपर बनाती थी। और वैसे ही जब सैमसंग कंपनी फाउंड हुई थी तब ये स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें नहीं बनाती थी। जैसे आज सैमसंग की हर चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज मार्केट्स में अवेलेबल है, पर जब सैमसंग कंपनी नई नई थी तब वह नूडल्स बनाती थी। सैमसंग कंपनी नूडल्स बनाती थी स्टार्टिंग में, और जब सैमसंग कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कदम रखा और नोकिया कंपनी ने भी, तब इनका नाम और गुडविल इतनी तेजी से ऊपर गया कि ये आज जानी मानी कंपनियों में से एक है। फैक्ट नंबर 9, टेस क्रिश्चियन नाम की एक औरत है, और आपको सुन के शायद अजीब लगेगा, पर इस औरत ने पिछले 40 सालों से हंसा नहीं है। 40 सालों से इसका मुंह बस ऐसा है, जरा सा भी स्माइल नहीं। कैसा कितना भी मजेदार कोई जोक मार दे पर यह हंसेगी नहीं। और इसने अपने बेटी के जन्म पे भी थोड़ा सा भी स्माइल नहीं किया। बताओ, और इसने ऐसा क्यों नहीं किया पता है? कोई ना हंसने की कसम क्यों खाएगा? ये इसने इसीलिए किया ताकि इसके चेहरे पर रिंकल्स ना हो। मतलब रिंकल्स ना हो, चेहरे पर जवान रहे। मतलब ये स्माइल नहीं कर रही, लाइफ के मजे नहीं ले रही, लाइफ ही नहीं जी रही, तो इसका फायदा क्या है? पर वो एक स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। फैक्ट नंबर 8, फिनलैंड ड्राइविंग के मामले में इस दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट कंट्री में से एक है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में ड्राइविंग और ठंडी में ड्राइविंग, समर टेस्ट और विंटर टेस्ट दोनों टाइम में ड्राइविंग की अलग अलग टेस्ट ली जाती है, ये देखने के लिए कि दोनों मौसम में वो बंदा या बंदी प्रॉपर ड्राइविंग कर पा रहे हैं या नहीं, और तब जाके ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। वेट तो करना पड़ता ही है, पर स्ट्रिक्ट प्रोसीजर पार करने के बाद। फैक्ट नंबर 7,
क्या आपको पता है कि आपके शरीर की कीमत क्या है? आपने ये तो सुना ही होगा कि आईफोन के लिए किडनी बेच दिया, तो सब बॉडी पार्ट को बेच दे। किडनी, लीवर, आंख, दांत सबको अगर सेल कर दे तो ये आपका इक्वल होगा $45 मिलियन, मतलब करीब करीब 300 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 6, एक तरह की मछली होती है जिसका नाम है पोकू फिश। और पोकू फिश पूरी दुनिया में एक ऐसी यूनिक मछली है जिसका दांत जो है वो बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। इसे देखने में आप सभी को डेंजर टाइप का लग रहा होगा और थोड़ा घिनौना टाइप का भी। डेंजर कम और घिनौना ज्यादा है, पर ये मछली इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फैक्ट नंबर 5, पबजी मोबाइल गेम के क्रिएटर ब्रैंडन ग्रीन, उनकी टोटल नेटवर्थ, उनकी टोटल संपत्ति कितनी है? वो है करीब करीब $5 बिलियन, यानी 35,000 करोड़ रुपए। 1,000 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 35,000 करोड़ रुपए। और उनको ये सब कमा के किसने दिया? आप सभी ने। फैक्ट नंबर 4, मेन होल मतलब जो बाहर की कंट्रीज में जो रोड के नीचे नाला होता है, ठीक है, और रोड के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है और उस ढक्कन को उठाने पर आप अंडरग्राउंड नाले में पहुंच जाओगे और उस ढक्कन के एरिया को मेन होल कहते हैं। पर ओक्लाहोमा सिटी में जितने भी ढक्कन है, जितने भी मेन होल है, सबके ऊपर रियल टाइम मैप बना हुआ है। रियल टाइम मैप मतलब मान लो आप उस रास्ते से जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि आप कहाँ हो, तब आप उस जगह पर खड़े होंगे तो आपको ढक्कन ये दिखाएगा कि आप शहर के किस जगह पर हो, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ कि आप कहाँ पर हो। मतलब ढक्कन पर ही मैप बना हुआ है, गाइड बना हुआ है। जगह जगह पर आप शहर में कहाँ पर हो वो आप देख सकते हो। उस शहर में आप कहीं पर रास्ता भटकोगे ही नहीं। पर ये पहले काम आता था, आजकल गूगल मैप ने इसकी जगह ले ली है। पर जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ ये चीज बहुत काम आएगी। फैक्ट नंबर 3, आपको तो पता ही होगा कि सांप जो है, सांप वो सुन नहीं सकते, कोई भी साउंड को सुन नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं सकते, क्योंकि वो वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। तो सांप सुन सकते हैं, और जो सांपों के सुनने का पावर होता है, वो जो वाइब्रेशन को सेंस करने का पावर होता है, उसके जॉ में होता है। उसका जो सुनने का सिस्टम है वो उसके जॉ में बना हुआ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो एरिया है इधर ही सुनने का सिस्टम होता है। फैक्ट नंबर 2, एक तरीका है जिससे आपका फोन जो है वो ज़्यादा स्पीड से चार्ज हो सकता है, और वो है एरोप्लेन मोड। क्या है कि जब एरोप्लेन मोड ऑन रहता है तो आपको पता ही होगा कि जितने भी रेडियो सिग्नल्स एक्टिवेट रहते हैं, टावर, लोकेशन, जितने भी पावर कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, वो सब एरोप्लेन मोड ऑन करने के बाद ऑफ हो जाती है। बैकग्राउंड प्रोसेस सब बंद हो जाता है, इसीलिए चार्जिंग स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपको फ़ोन जल्दी चार्ज करना हो तो ये ट्रिक अपनाना। नंबर 1 फैक्ट देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हमारे इस चैनल ट्रिकी वर्ल्ड पर लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फैक्ट नंबर 1, पुलिस की वर्दी पर यहाँ कंधे पर 3 स्टार क्यों रहते हैं? ये देखो इंडियन पुलिस का पूरा सिस्टम, उनकी पूरी रैंकिंग, उनको आपको समझना होगा। अच्छे से समझ लो, बड़े काम की चीज है। सबसे पहले आता है कांस्टेबल, और सभी को पता होगा कि कांस्टेबल के यहाँ कोई भी बैज नहीं होता। सीनियर कांस्टेबल जो होते हैं उनके यहाँ पर स्टार्स तो नहीं, पर ये स्ट्राइप्स होते हैं। और जो हेड कांस्टेबल्स होते हैं उनके यहाँ पर 3 स्ट्राइप्स होता है। उसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, और इसके पास 1 स्टार होता है, कंधे पर 1 स्टार, और साथ में रेड एंड ब्लू, लाल और नीले कलर का स्ट्राइप्स होता है। और उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, और उसके पास 2 स्टार होता है। और फिर आता है इंस्पेक्टर, और उसके कंधे पर 3 स्टार होता है। और ये 3 स्टार इंस्पेक्टर के यूनिफॉर्म की निशानी है। और हम इंस्पेक्टर के भी एक लेवल ऊपर जाए तो फिर आता है DSP, डिप्यूटी सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके कंधे पर भी 3 स्टार होते हैं, पर जो इंस्पेक्टर के कंधे पर जो 2 स्ट्राइप्स था रेड एंड ब्लू कलर का, वो इसके यहाँ पर नहीं होता। और इसके ऊपर भी जो आते हैं वो होता है ASP, एडिशनल सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसके यहाँ पर एक अशोक स्तंभ बना होता है। और इसके ऊपर भी आता है SP, सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसके यहाँ पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है। और इसके भी ऊपर आता है SSP, सीनियर सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस,
और इसके कंधे पर एक स्तंभ और 2 स्टार होते हैं। ये फैक्ट आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। फिर मिलेंगे हमारी नई अमेजिंग वीडियो के साथ।